Good morning to all of you. Today we are going to discuss the lecture second of the three-dimensional coordinate geometry. हम सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन से ही आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पी क्यू एंड द कर्व। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, जहां पे मैंने शायद पैराबोला लिया था और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि ये कर्व कहाँ है। मैं ये जानता हूं कि ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा। कोई भी कर्व हो सकता है। ये एक स्फीयर है, बट वो स्फीयर यहां भी हो सकता है, वो स्फीयर यहां भी हो सकता है, वो स्फीयर यहां भी हो सकता है, वो स्फीयर आपका आउटर भी हो सकता है, आया ना, कहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। अब मैं ये कहता हूं कि ये पॉइंट है मेरा P02, ये पॉइंट है मेरा -1 0 -2। हम कहेंगे लेट R is any point which divides the line segment oblique line joining P and Q in the ratio lambda is to 1। अब ये जो मैंने बेटा लिखा है ना लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में लैंग्वेज फिट है, विश्वास मानो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर कितना होगा? -λ + 3 अपॉन λ + 1, 0 into lambda plus 0 into 1 upon lambda plus 1 minus 2 lambda plus 2 upon lambda plus 1। हाँ या ना? अब मैं बात कर सकता हूं, मेरा इक्वेशन मैं ये कह सकता हूं फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा for particular value of lambda, this point R will satisfy oblique lines on the given curve। हाँ या ना? किसी वैल्यू के लिए तो वो उस पे होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। और जब होगा तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? मीन्स R will satisfy the equation of curve। अब बेटा देखो, यहां पे जो मैंने कर्व लिया उस कर्व के अलावा कुछ और भी दे सकते थे, तो आप सेटिस्फाई कराओ जरा। -λ + 3 अपॉन λ + 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 λ + 2 अपॉन λ + 1 स्क्वायर। हाँ या ना? क्या आप यहां से लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल सकते बोलो?
Find the value of lambda. Put in equation 2. We will get हाँ या ना. बोलो बेटा जी. ये वर्डिंग्स मुझे याद चाहिए. आई एम यूजिंग द वर्ड, ये वर्डिंग्स मुझे याद चाहिए, क्योंकि अब आप सोचो, आप कितने क्वेश्चन कर लो, पी और क्यू बदल दो, कर बदल दो, क्वेश्चन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या अप्रोच चेंज होगी? तो बोलो. मैं यही चीज सबको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना रिदम रखती है कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर लैम्डा नेगेटिव तो एक्सटर्नल डिवीजन, अगर लैम्डा पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन. हाँ या ना? अब आप ये बताओ, लैम्डा की दो वैल्यू आनी चाहिए यहां से. मान लो लैम्डा इमेजिनरी आ गया, इसका क्या मतलब है? मान लो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आई और उसका डी लेस देन जीरो आ गया. डी लेस देन जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं. और अगर लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम आ गई तो एक ही जगह है, मतलब वो टच कर रही है. हाँ या ना? बताइए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2D की लाइन में बताए हैं कि नहीं बताए? बोलो यारो, कोई बोल ही नहीं रहा. अब आओ यहां पर. if three points are collinear then find the value of y and z. अब मैं कहता हूं भाई ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो p हो गया 1 - 2 and 3, r हो गया -2 5 1. आप लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर दो q के लिए. कहीं भी हो सकता है q, मुझे उससे लेना देना नहीं है. तो मैं कह सकता हूं q के कोऑर्डिनेट -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1. हाँ या ना? ये किसके इक्वल होना चाहिए? -1 y एंड z. यस और नो? अब देखो, आप खुद देखो, ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल दी गई है कि नहीं दी गई? अब ये 1 के इक्वल क्यों दी गई है? जिससे कि आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए. हाँ या ना? लैम्डा की वैल्यू यहां से आपके पास 2 आ गई. y है आपके पास 5 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1. अब तो यहाँ y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये कोलिनियरिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो. देखो बेटा, यही चीज है, और इसी तरीके से आप वेक्टर में देख सकते हो 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है. आप यहां से जो वर्कआउट हम कर रहे हैं, देखो ये जो लैम्डा की वैल्यू निकालने की आप बात कर रहे हो, आप पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू पी आर वैक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ पी आर वैक्टर जो करते थे, याद आ रहा है वैक्टर में? फिर वहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, याद करो. अरे एक्सरसाइज शीट में कराया है. आया ना? तो फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल करके आप बाकियों में रखते, तो वही चीज तो है, ये है कि नहीं है? अरे आप, मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया. ये क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर किसी को नहीं आया हो तो हम वेक्टर मेथड पे बात कर सकते हैं, ताकि वेक्टर की चीज भी क्लियर हो. ये जो है, जबकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको एक्सरसाइज शीट में दिखा दूंगा, और आपने पूछा भी था, शायद परम ने पूछा था, किसने पूछा था?
अब आप पी क्यू वेक्टर निकालो जरा, -2i प्लस y प्लस 2j प्लस z माइनस 3k. What about the PR vector? -3i प्लस 7j माइनस 2k. देख लेना भाई, कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है. PQ वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ PR वेक्टर. एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, हाँ या ना. अब आप देखें, जब आपने किया तो -2i प्लस y प्लस 2j प्लस z माइनस 3k. अब आप लोग समझना, लैम्डा -3i प्लस 7j माइनस 2. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से आप i के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे. बताओ, आप कहो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे आपने. वहां लैम्डा 2/3 आ गया, y प्लस 2 इज 7 लैम्डा करोगे, यहां रख दो. y कितना आएगा? 2 -2 प्लस 14/3 आएगा, नहीं आएगा? y कितना आ गया? इसी तरीके से z माइनस 3 इज -2 लैम्डा. z आ जाएगा, नहीं आएगा? अब आप यहां देखो, लैम्डा की वैल्यू 2 रखो यहां. क्या आपका y 8/3 नहीं आया? आप में से कोई कहेगा सर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो अलग आई है, वहां लैम्डा की वैल्यू अलग आई है. भाई आपने किसको इक्वेट किया, लैम्डा उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा. आप ये कहोगे कि r जो है p और q को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो. रिगार्डिंग माय वर्ड. तो बट अप्रोच तो सेम है कि नहीं है? बोलो, बताओ यार. दिखने में ये दो लगते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक ही चीज है. और जिसने इस चीज को समझा कि ये एक ही चीज है, फिर वो उसके लिए वेक्टर और ये कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं रहती. वो किसी भी जगह पे गेम खेलता है. ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. लोकस. लोकस निकालने के लिए आप क्या करते थे 2D में भी? कि किसी भी पॉइंट को एच के मानते थे, आया ना? यहां पे अगर कुछ ना दिया जाए तो हम FGH मानेंगे. फिर कुछ आप अपनी तरफ से भी मानते थे, उसको एलिमिनेट करते थे या पैरामीटर एलिमिनेट करते थे. यही करते थे ना 2D में. अरे बोलो यार. अब यहां भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस है. क्या? फ्रॉम द पॉइंट P 1 -2 3 lines are drawn to meet the curve. This find the locus of point which divides these lines in the ratio 2:3. ध्यान देना, ये कोई भी कर्व है, स्फीयर है ये, इसलिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं. बाकी आप नहीं भी ड्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट P कहीं यहां है. आप यहां से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, दिख रहा है? From the point P, lines are drawn to meet the curve. This आया ना? अब एक चीज समझना, उन्होंने आपसे पूछा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स दीज लाइन. मतलब कहीं ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा मान सकता हूं. मैंने एज्यूम किया है, ध्यान रखना,
अब कहोगे सर मैं यहां लेना चाहता हूं, एक ही जगह ए डैश ले लो, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश यहां कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये मानना है कि ये अल्फा बीटा गामा कहां होगा, बोलो। पेयर पे है, ए अल्फा बीटा गामा इज ऑन द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अब आपसे क्या कहा जा रहा है, लोकस किसका निकालना है? एक पॉइंट आर का, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है, हाँ या ना? इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं एफ जी। ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, बोलो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज एफ जी, इज योर 2 अल्फा प्लस 3/5, आया ना? 2 बीटा माइनस 6/5, 2 गामा प्लस 9/5। कोई दिक्कत? आपका एम क्लियर होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा एलिमिनेट किए जाएंगे किसके टर्म में, बोलो यारों। एफ जी एच के टर्म। अरे अनुकृति है ना, बोल दिया कर बिटिया। गामा प्लस 9 means now your alpha is 5f minus 3/2, beta is 5g plus 6/2, gamma is 5h minus 9/2, आया ना? put in equation 2, put in equation, जैसे आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे आपको क्या मिला, 5f minus 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5g। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये इजी गोइंग क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड स्टेप्स दिमाग में हो। अगर स्टेप दिमाग में नहीं है बेटा अपन कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कैलकुलेशन देखते रहना, वैसे मेरी कोशिश है कि गलत ना होने पाए। आया ना? अब हम कहेंगे लोकस ऑफ आर। अब एफ जी एच के लिए आप क्या करोगे, फॉर लोकस ऑफ आर रिप्लेस एफ बाई एक्स, जी बाई वाई, एच बाई, रिप्लेस करते थे कि नहीं करते थे अपन? That is 25x square plus 25 y square plus 25 z square minus 30x plus 60y minus 90z प्लस कांस्टेंट कितना आएगा बताओ, देख लेना सभी लोग।
ये बात दिखाई दी सबको? ये है बेटा बेसिकली अप्रोच आपका, ठीक है। इन दैट केस अगर आप इस चीज को मैनेज करना जानते हैं ना बेटा, विश्वास मानो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। बस इन चीजों को हमें समझना होता है और काम करना होता है। देखो बेटा, हर चीज यहीं पे है, ठीक है। आप लोग एक बात समझ करके चलना कि क्या होगा, ये कर्व चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्या अप्रोच चेंज होगा? बोलो। मैं बार बार आप सबसे एक दो चीजों पर बात करना चाहता हूं, क्या अप्रोच चेंज होगा? अप्रोच चेंज नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि वही क्वेश्चन आएंगे, बट उस जैसे आएंगे तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस के अप्रोच को याद करो, ठीक है। ये ध्यान करना थ्री का बहुत बड़ा फंडामेंटल है। अब हम बात करते हैं, एक टर्म है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस पे, ओके। हम कई चीजों पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कई चीजें हैं हमारे पास। डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन किया गया, द कोसाइंस ऑफ द एंगल made by the line with positive direction of coordinate axis are called the direction cosine। मतलब एक लाइन जो है वो कुछ एंगल बना रही है आपकी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? आप अपने रूम में जहां बैठे हैं, आपको मैंने ओरिजिन बता दिया था, जहां आप बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे की तरफ वाला पॉइंट आया ना, वहां से एक लाइन लो स्पेस में, उसी पॉइंट से, वैसे लाइन कहीं भी हो सकती है, बट अभी मैं एंगल और डायरेक्शन कोसाइंस पे बात कर रहा हूं, तो हम उसी पॉइंट से उस स्पेस में एक लाइन लाए। अब सब भूल जाओ, स्पेस और एक्स एक्सिस को देखो, इसके बीच मतलब उस लाइन और एक्स एक्सिस को देखो, उसके बीच में कोई एंगल है कि नहीं? उस एंगल को हम अल्फा कहेंगे, ठीक है। अब लाइन और वाई एक्सिस को देखो, देखो मैंने लास्ट टाइम में पूरा बताया कि लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी। उस एंगल को हम क्या कहेंगे? बीटा। और जेड एक्सिस और लाइन के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? गामा। नामकरण किया अल्फा, बीटा, गामा, इन जनरली हम इसको एंगल्स बोलते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन है अतिमन से। अतिमन, अतिमन, क्या ये तीनों एंगल सेम प्लेन में है? ऋतिक, क्या ये तीनों एंगल सेम प्लेन में है? नहीं है भाई। जब चारों लाइन सेम प्लेन में नहीं है तो ये तीनों एंगल कैसे सेम प्लेन में आ सकते हैं? अभी मैं बात कर रहा हूं और भी वही चीज जो अभी मैंने बताया, इफ अल्फा बीटा गामा विद एंगल्स विद द गिवन डायरेक्टेड लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। तो अल्फा बीटा गामा एंगल है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन। और इसको इन जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल एंड एन से। कैपिटल एल भी कभी कर दो, किसी और से रिप्रेजेंट करवा दो, वो एक अलग चीजें हैं, बट इन जनरली एल एम एन हम बोलेंगे तो क्या आएगा? वो डायरेक्शन कोसाइन। जो बताया वो क्लियर है कि नहीं है?
अब जो फिगर मैंने आपको वर्बली विजुलाइज करने के लिए कहा था, अब मैं वो यहां बना रहा हूं। एक्स एक्सिस वाई दिखा आपको, और ये है आपका, ये ओरिजिन ओ। अब स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो पी, कोई भी एक्स, वो वाई जेड प्लेन मत समझना है, क्योंकि अब टू डी, वो थ्री डी फिगर टू डी में, इसलिए मैंने कहा आप स्पेस में आओ, स्पेस में कोई भी पॉइंट उठाओ पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ये वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये कहाँ है, स्पेस में। कहाँ है बेटा? हाँ तो बोला करो ना, पता चलना चाहिए। ये है आपकी लाइन ओ। अब लाइन यहीं तक तो रहेगी नहीं, इनफाइनाइट तक जाती है, पीछे भी जाएगी, हाँ या ना? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ओपी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज नोन एज। तो ये क्लियर है कि ओपी और ओ एक्स ये दो तो सेम प्लेन में है, हाँ या ना? कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर देगी, हाँ या ना? वो तो सेम प्लेन में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बट ओपी और ओवाई सेम प्लेन में है, बट क्या ओपी ओएक्स और ओवाई सेम प्लेन में है? नहीं है भाई, आपने एक्स वाई प्लेन से ऊपर उठा के दिखा रखा है, कैसे सेम प्लेन में कर दोगे? तो आप समझ सकते हो ना कि अल्फा और ये एंगल बीटा ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है इस फिगर में। तो हाँ, अगर आपने ओपी को ओ एक्स एक्स वाई प्लेन में ही कर दिया तो बिल्कुल है, आया ना? अब आप सोचें, यही चीज जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज। जो चीज वर्बली यहां लिखी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे यहां करना चाहता हूं। देखो गामा और आर, मैं आर वर्ड भी यूज करूंगा, लेट ओपी इज। अब मैं आप लोगों को 2D से रिलेट कराना चाहता हूं। ये तो 3D है आपका, इधर साइड में मैं थोड़ा सा 2D पे बात कर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब आप किसी पॉइंट P को एक्स कॉमा वाई लेते थे, वहां एंगल अभी तक थीटा लिया था, अब एक बार अल्फा बीटा वहां भी सब, ये लेंथ है स्मॉल आर, ये तो एक्स है, हाँ या ना? ये वाई है। तो क्या आप एक्स को आर कॉस अल्फा नहीं कहो? मीन्स क्या ये एल आर नहीं हुआ? कॉस अल्फा इज एल। वाई को आप बात करोगे, वाई की तरफ जाओ, जाओ यहाँ, बीटा पे लो, बोलो क्या है? आर कॉस बीटा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ट्राइंगल लगाओ ना, मेरी बात मत मानो, कॉपी लेके बैठो, ट्राइंगल लगाओ। आर कॉस बीटा आया कि नहीं आया? तो क्या ये एम आर नहीं है? बोलो। तो 3D में क्या आएगा बताओ? अरे बोलो ना यार। हाँ, तो वो जेड क्या होना चाहिए?
आर कॉस गामा मतलब एन आर। एक्स इज एल आर, वाई इज एम आर एंड जेड इज। बात समझ में आई? तो मैं यहां पर वापस से फिगर को ड्रॉ करता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपने कहा यह पॉइंट एक्स वाई जेड, यह है ओपी, डिस्टेंस है आर। इसी चीज को मैं एल आर, एम आर, एन आर भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। Now your OP is R means under root of x square plus y square plus z square is R. Means x square plus y square plus z square is R. हाँ या ना? Means LR का होल स्क्वायर प्लस MR का होल स्क्वायर प्लस NR का होल स्क्वायर। यह है आपके डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। देखो हर चीज का प्रूफ दे रहा हूं बेटा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज। इन चीजों को आप समझें। फाइनली केवल समझने से काम चल जाएगा क्या? याद करना पड़ेगा ना भाई। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इसको एट लास्ट आपको याद तो करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। अब कुछ दूसरी चीजें जो हमारी चलती हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। अभी मैं वेक्टर में भी रिलेट करूंगा बेटा। इसके बाद है हमारे पास डायरेक्शन रेशोज। ठीक है। डायरेक्शन रेशोज क्या है इसके बारे में हम बात करें। तीन नंबर है विच आर प्रपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आपके आगे एलएमएन है कि नहीं है? इन तीनों के प्रपोर्शनल नंबर है ए बी सी। उसको आपने क्या कहा? डायरेक्शन रेशोज। देखो नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है। देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको हम इन शॉर्ट डीसीज बोलते हैं। जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनको हम इन शॉर्ट डीआरस बोलते हैं। ओके। नाम ही कह रहा है डायरेक्शन के रेशो में। कह रहा है कि नहीं कह रहा? बोलो। इन द रेशो ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइंस आपने कहा एलएमएन, तो एलएमएन के प्रोपोर्शनल कुछ नंबर्स हैं। उन नंबर्स को आपने कहा डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है सबको? अभी तो मैं समझा ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं डिफाइन कर रहा हूं। जो डिफाइन कर रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए। और किसी भी नंबर के प्रोपोर्शनलिटी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? मतलब एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशोज होंगे ना यार। जब हर बात समझ में आती है तो फिर ये बात क्यों नहीं समझ में आई? मीन्स these are known as direction. These are the direction. अब आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। हाँ या ना?
लेट इट बी लैम्डा, आप यहां भी लैम्डा ले सकते थे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लैम्डा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब आप एक चीज बताएं, ए इज लैम्डा इंटू एल, बी इज लैम्डा इंटू एम एंड सी इज लैम्डा इंटू एन, आया कि नहीं आया बोलो? अब एलएमएन तो फिक्स होंगे क्योंकि वो तो सीधे सीधे कॉस एंगल्स है, हाँ या ना? क्या डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होंगे? बोलो, अरे बोलो तो सही। नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स होंगे, डायरेक्शन रेशियोज फिक्स होंगे क्या? तो फॉर गिवन लाइन वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन, हाँ या ना? अब हम कुछ और भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, अभी इस पे बहुत सारी बातचीत होगी, ठीक है? अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहा हूं, पीसीज एंड डीआरस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हम चलते हैं 2D में। देखो मैं बार बार कहूंगा कि 2D को रिलेट करो। आप 2D में चले और दो पॉइंट लिए, एक्सिस, एक है पॉइंट ए x1 कॉमा y1, एक है पॉइंट बी x2। आप समझने की कोशिश करें, यह है ए बी। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, इस सी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y1 आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। ये बनाया जाए डी, इस डी के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y2 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी बीटा। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। व्हाट अबाउट द cos alpha? Isn't it AC upon AB? बोलो। cos alpha को आप L कहते हो, AC को AC पड़े रहने दो, 1/A। देखो बेटा, एक एक चीज आपके लिए मैं लिख रहा हूं। अब इसी चीज को मैं L अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकता हूं। अब आओ इन ट्रायंगल ABD, ABD में पिक करो cos बीटा। क्या ये आपको AD अपॉन AB नहीं दिख रहा? बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इन दैट केस व्हाट अबाउट cos बीटा का मतलब है isn't it 1/AB means m upon y2 minus y1 is equals to 1/A। दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। क्या आप इसी तरीके से सिमिलरली इन 3D लिख पाओगे कोई रिलेशन? कोई दिक्कत किसी को
पूछ लो बेटा, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार पूछो। बोलो, अरे पूछ लो भाई। परम, प्रणय, प्रणय का आवाज तो आ गई। अरे हर्षित, सहजल, अनिरुद्ध, देखो अब तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि 2D की लाइन खत्म करो। पहले कहा था कि नहीं कहा था? ये अभी भी नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर आप वो खत्म कर लेते हैं तो ये बहुत इजी साबित होगा। मुझे नहीं पता कि आपने मेरी बात मानी है कि नहीं मानी। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपने मेरी बात मानी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास L अपॉन x2 माइनस x1 m अपॉन y2 माइनस y1 n अपॉन z2 माइनस z। आपने 1 अपॉन ए बी को रिलेट कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, अरे बोलो यारो। इसका क्या मतलब है कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दीज आर द LMN के प्रोपोर्शनेट में जो कुछ आता है उसको क्या कहते हो? 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे तो डायरेक्टर रेशो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ए बी तो आप बता ही सकते हो ना यार, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ या ना? यस और नो? इसी को आप कई बार इसी को आप भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब यहां से आपको ये दिखता है कि L इज x2 माइनस x1 अपॉन, दिखा? अब मैं आप लोगों से एक चीजें और बताना और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दैट इज, देखो, यहां से हम चले थे, यहीं से चले थे ना? अगर हम लोग जब यहां से चले हैं, हमने ये देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो डायरेक्शन रेशोज मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? बोलो। अब मैं आप लोगों के साथ कई दूसरी चीजें भी डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, अगर आपने मुझे 2 पॉइंट दे दिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप इसको x1, इसको y1, इसको z1 कहो, इसको x2, इसको y2, इसको z2 कहो, तो क्या आपके पास dr का फॉर्मेट x2 माइनस x1 में -2, y2 माइनस y1 में 4,
और Z2 माइनस Z1 में -6 बोलो। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में देखते हो, अगर ये रेशो है तो क्या मैं इसी को -1, 2 और -3 भी नहीं कह सकता? बोलो। नहीं, ये रेशो के टर्म में बात कर रहा हूं। वैसे तो यही है। ओके, अगर आप इसी ए में -1, 3 और 5 बात करते हो और बी में -3, 7, -1 बात करते हो, इसको x2, y2, z2 लेते हो, इसको x1, y1, z1 लेते हो, तो क्या अब आपका डीआरस के फॉर्मेट में x2 माइनस x1 जो है वो 2, y2 माइनस y1 -4, z2 माइनस z1 6 नहीं आया? तो बोलो, आया कि नहीं आया? मीन्स अगर ए बी सी डी आर्स है तो -a, -b, -c भी तो डी आर्स होंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो। नहीं, समझ में ना आए तो हाँ मत करना। आपके सामने लिखा हुआ है बेटा हर चीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो, मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, उसको तो देखोगे कि भाई आपने ये तो फिक्स किया ही नहीं है ना कि 1 कौन है और 2 कौन है। फिक्स किया है क्या? तो मैं किसी को भी ले सकता हूं। अगर डी आर ए बी सी है, अब आप यहां से भी समझ सकते हो, अगर डी आर ए बी सी है तो डी आर -a, -b, -c भी होगा। इन सब के आगे माइनस लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? ये भी तो प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर हुई सबको? अब इसी चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज इफ ए बी सी आर prs of line, then PCs of that line will L is plus minus a upon under root summation of M is plus minus b upon under root summation plus minus c upon under root summation। आप कहेंगे क्या कहा सर आपने? मैं कहूंगा देखो बेटा, यही तो a है, यही तो b है, यही तो c है कि नहीं है? तो देखो, अब ये प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, एक एक चीज इसीलिए मैंने कहा ना, केवल थ्योरेटिकल कॉपी देख करके कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आएंगे कि यार यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा दिया, जबकि प्लस माइनस समझाया कहाँ है? यहाँ पे समझा रहा हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। इसीलिए बेटा हर चीज रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड, हर चीज रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो। अब कई चीजें हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड, कई चीजें हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस डिस्कशन में कहीं भी दिक्कत आ रही हो बेटा, पूछ जरूर लेना, ठीक है? क्योंकि बिना पूछे तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। लेकिन हाँ, एक दो चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, ये है हमारे पास रिलेशन, जिसमें मैंने आपके साथ यहां तक चीजों को डिस्कस किया
इस डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले तो वही पूछ ले। एनीवन? मेधा? अब मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको वेक्टर में एक बात बताई थी कि जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर बेसिकली मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, बताया था मैंने? हाँ या ना? यूनिट वेक्टर में अब आप सोचने की कोशिश करना। आप बात करते हैं, एक आर वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस, हाँ या ना? एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्स, लेट इट बी। तो अगर आपको कॉस अल्फा निकालना हो तो क्या आप आर डॉट आई अपॉन मॉड आर मॉड आई नहीं कहते हैं? नहीं, बताओ यारो। एक्स एक्सिस भी तो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है यूनिट कैप है आई। तो अब अगर आप आर डॉट आई करेंगे तो क्या आपको यही चीज नहीं मिलेगी? देखें आप, भाई मॉड आर आपके पास क्या था? बोलो यारो, आगे नहीं था? अब आप ये देखें कि कॉस अल्फा बेसिकली ये है जिसको आपने एल कहा है, कहा है कि नहीं कहा है? व्हाट अबाउट द यूनिट वेक्टर? आप आर बाई मॉड आर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो यारो? देखो बेटा, वहां पे मैंने बताया है और मैंने ये कहा था कि मैं आपको 3D में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। मैंने वहां केवल इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ दिया था। क्या ये आपको एल नहीं दिखता? क्या ये आपको एम नहीं दिखता? क्या ये आपको एन नहीं दिखता? बोलो। आप कहेंगे कि नहीं दिखता, मैं कहूंगा देखो, दिखेगा। अभी भी नहीं दिखा। और ये क्या होंगे? यार्स। क्योंकि आप किसी भी टीसीएस में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट यार्स। हाँ या ना? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बेटा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये रहा एक आध, दैट इज इफ अ लाइन मेक्स an angle 45 degree with x-axis, 60 degree with y-axis, then find the its angle with z-axis। देखें, अगर आपने मुझे कहा तो क्या मेरे पास cos अल्फा के रूप में L जो है वो cos 45 डिग्री मीन्स 1/√2 आया कि नहीं आया? cos बीटा के रूप में M जो है cos 60 डिग्री 1/2 आया कि नहीं? आपको गामा निकालना है, isn't it? L square plus M square plus N square is 1, means 1/2 plus 1/4 plus N square is 1, means N square is 1/4। then your gamma is 60 डिग्री और 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो।
इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। सबसे पहले drs ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 जो 3 हो गया, बी कितना आएगा -5 प्लस 2 ये भी 3 हो गया, सी कितना आएगा, वो सॉरी ये -3 होना, सी कितना आएगा, तो एल क्या था याद आ रहा है, एम क्या था, एक तरीके से यूनिट वेक्टर ही पूछा जा रहा है ना। हमेशा बेटा दोनों को रिलेट कर लेना, तभी तुम्हें मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कितना हुआ, योर एल इज +/3/34, एम इज -3 है तो -+3 कर दो, तो PCs will be 3/√34 -3/√34 4/√30 और -3/√34 +3/√34 -4/√30। यस और नो बोलो। देखो हमेशा याद रखना, दो लाइंस के बीच का एंगल यदि अल्फा है तो उन्हीं लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस अल्फा भी होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर डिसीज LMN है तो डिसीज -L -M -N भी होंगे, क्योंकि पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, हाँ या ना, ठीक है। तो डिसीज का कॉम्बिनेशन दो है, LMN -L -M -N, एंड वी हैव इनफाइनाइट DRs, क्योंकि आप ABC में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो DRs हो गए कि नहीं हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी DRs हो गए। सो यू विल हैव इनफाइनाइट DRs फॉर अ लाइन, बट कॉम्बिनेशन में दो डीसीज होते हैं, LMN -L -M -N। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है।